Okay, now let's move on to the next part of your unit, which is cash flow statement, right? Now, cash flow statement में आपके syllabus में कुछ theory topics included हैं, and then you have the practical aspect as to how do you go about making a cash flow statement. ठीक है? Theoretical अगर आप देखें तो आपको कुछ basic topics पूछे गए हैं, जैसे कि what is the difference between your cash flow and fund flow, right? Utility क्या होता है? What are the limitations of cash flow? इस पे for sure theory question आना ही है. Okay, so be prepared. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, राइट? नाउ कैश फ्लो, एज यू वुड रिमेंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो कवर किया गया है, राइट? नाउ देखो, मुझे बताओ, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, whatever businesses are there in the say your economy, क्या सारे businesses profit making businesses ही हैं? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो बीच में कभी एक आधा बार लॉस हुआ है बिजनेस को, या लॉस होता गया है काफ़ी टाइम से? डेफिनेटली यस, बट देन जब ये सारे बिजनेसेस को लॉस होता है, क्या हम वो सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. कहने का मतलब ये है, एनी बिजनेस इज नॉट वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट कैन अर्न प्रॉफिट और नॉट. कैसे वैल्यू किया जाता है बिजनेस को? ऑन इट्स एबिलिटी टू जनरेट कैश. ठीक है, तो क्या वो बिजनेस कैश जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दैट इज द बेसिस फॉर आवर डिसीजन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आई एम श्योर आपने कॉस्ट में ये पढ़ा होगा, कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट, राइट? सो वेन एवर अ बिजनेस हैज टू टेक से सर्टेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस ये नहीं देखता यार मेरे को प्रॉफिट हो रहे या नहीं हो रहे. बिजनेस क्या देखता है? वेदर ऑन द बेसिस ऑफ माई कैश अवेलेबिलिटी. ये क्या डिसाइड किया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म असेट, फाइनेंशियल असेट खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. ओके, सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन टू नो व्हाट इट्स कैश फ्लोज. कैश फ्लोज बेसिकली होते क्या हैं? These are nothing but your inflows and outflows of cash. अच्छा, कैश की बात करें तो सिर्फ प्योर कैश आता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. कैश में क्या क्या आता है? यू हैव योर कैश, योर बैंक, एंड देन यू हैव योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट से a statement of your cash flow, your cash flow statement, this is basically what? Judging how much cash receipts are there in the business and how much cash payments are there in the business. Now see, don't be mistaken, यहाँ पे हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पे ही फोकस कर रहे हैं, right? So this is one. Now for the purpose, we have divided the cash flows into 3 parts. कौन से 3 parts हैं? एक तो होती हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, एंड तीसरी होती है फाइनेंसिंग. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 एक्टिविटीज का मतलब क्या है, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट से operating activities is nothing but the principal revenue generating activities of a business. जैसे आपने अगर एक बिजनेस खोला चॉकलेट्स का, ठीक है, आपने चॉकलेट्स का बिजनेस खोला, आप क्या करते हो? चॉकलेट्स बेचते हो, सेल ऑफ चॉकलेट्स. नाउ द सेल ऑफ प्रोडक्ट, this is your primary revenue generating activity. इस चीज से मुझे कितने कैश इनफ्लोज हुए हैं और इस चीज के लिए मुझे कितने कैश आउटफ्लोज लगे हैं, ये सारी चीजें आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ऑल ऑफ दिस विल बी रिकॉर्डेड अंडर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? से इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को, राइट? फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी और अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट क्या होगी? नेचुरली उसकी फिक्स्ड एसेट्स, राइट? या फिर अगर वो कोई से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि हो सकता है उसने कोई
apart from your fixed assets he has made certain investments anywhere. तो वो सारी चीज़ें किसका पार्ट बन जाएंगी, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, राइट. सो जैसे कि मैंने कोई से फिक्स्ड असेट खरीदी, से आई परचेज्ड अ लैंड, this becomes what, when I purchase a land I am acquiring a fixed asset, that means there is cash outflow, right. If say I am disposing of that land, मैंने लैंड परचेज किया और मैंने वही लैंड को बेच दिया, जब मैंने लैंड बेचा तो कंपनी के पास क्या है, पैसा, कैश इनफ्लोस, राइट. तो ये सारी चीज़ों को आप कहाँ से क्लासिफाई करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर क्लासिफाइड एज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट. नाउ apart from that, the last one that you have is your financing activities. Now when we talk about financing activities, this is basically nothing but everything say related to your shares and debentures and your financial say aspect. Financial aspect की बात करें तो जैसे कि आपकी long term borrowing, ओके. सो फाइनेंसिंग का मतलब ही क्या होता है कि किस तरीके से कंपनी ने क्या किया हुआ है या बिजनेस ने क्या किया हुआ है, अपने से ऑपरेशंस को फाइनेंस किया हुआ है. और फाइनेंस आप कैसे करते हैं, या तो आप इक्विटी शेयर वाला ले लो या तो आप क्या कर लो, कोई बोरोइंग्स कर ली, राइट. सो ये सारी एक्टिविटीज यू क्लासिफाई देम एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट. सो 3 say divisions of your cash flows: operating, investing and financing, right. Now see, one rule you'll remember, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी को क्लासिफाई किया है एज फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो बिकम्स अ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझो इसको, से जब आप लोन लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग अ लोन, this is nothing but your long term borrowing. You are classifying this as what? Is this an investment? No. Is this an operating activity? No. Then this becomes what? This becomes a financing activity. अब ये लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, राइट. लोन लिया तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना. अब ये इंटरेस्ट क्या होगा, दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो द इनिशियल क्लासिफिकेशन कंटिन्यूज फॉर योर सब क्लासिफिकेशंस, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग होगा तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा. एब्सोल्युटली नॉट, राइट. सो दिस इज वन वे ऑफ से हैविंग इट इजी व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, राइट. Okay, so this was all about the different activities that are say that generate the cash flows, right. अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारे पास थियोरी में, क्या है, डिफरेंसेस. किस में डिफरेंस देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो में. नाउ एज वी हैड स्टडीड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, दिस बेसिकली इज अ स्टेटमेंट विच टेल्स यू अबाउट चेंजेस इन योर वर्किंग कैपिटल. तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है, शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो, राइट. बट इफ यू टॉक अबाउट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन द कैश बैलेंसेस. तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है मेरा, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, ये किससे पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से. ओके, नाउ इन अ कैश फ्लो से जो आप सम सॉल्व करते हैं, क्या उसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, एब्सोल्युटली. क्या फंड फ्लो में देखा है आपने ऐसा कुछ, एब्सोल्युटली नॉट, राइट. सो दैट अगेन बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. Then in the cash flow statement we are only focusing on your cash and cash equivalents. Cash equivalents में क्या क्या आता है, you have your bank and your marketable securities. According to accounting standard 3, these should be for 3 months, ठीक है. बट इतने डिटेल में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट. देन आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ योर वर्किंग कैपिटल. अगेन अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट. कैश फ्लो में बात होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, ओके. देन कैश इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कैश बेसिस एंड फंड फ्लो इज ऑल्सो मेड ऑन अक्रूअल बेसिस, right. So this is the point of say difference between the two. इस पे definitely question आएगा theory का, right. Explain the difference between cash flow and fund flow, या differentiate between cash flow and fund flow, या how is cash flow different from fund flow, या compare cash flow and fund flow. कोई भी question आ सकता है, okay. So important topic. चलो, apart from this we have utility or uses, कि cash flow को आप कहाँ पे use करते हो. So one
इन मेकिंग साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज. ठीक है. सो व्हेन यू ट्राई टू असर्टन द कैश पोजीशन जब हमें पता चलती है तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि मेरा नेट इनफ्लो कितना हुआ है या आउटफ्लो कितना हुआ है. डिपेंडिंग ऑन दिस आई कैन गो ऑन अहेड एंड मेक बेटर फाइनेंशियल पॉलिसीज, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड योर कैश पोजिशन कि कंपनी के पास एज ऑन दैट पर्टिकुलर डे या फॉर दैट पीरियड कितना इनफ्लो हुआ है अगेन एंड कितना आउटफ्लो हुआ है. तो मेरी कैश पोजिशन अभी कैसी है. देन say the banks and the financial institutions which give you loans. जब आप लोन लेते हो तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपको क्या बताता है कि क्या कंपनी ये लोन को रीपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट टेकिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस. अगेन देखो जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात आती है, अब ये मेरा फिक्स्ड एसेट तो नहीं है, right? This is what? This is my current asset. Current asset maybe this is a liquid asset. Now when I'm making a statement of cash and cash equivalents, naturally this is a short term statement. ये मुझे सिर्फ क्या बताएगा, जो changes cash and cash equivalents में हुए हैं for a short period of time, depending on which I can go ahead and take certain short term financial decisions कि मुझे किस तरीके से अपना cash outflow control करना है या कैसे मैं अपने outflows को monitor कर सकती हूँ, right? All of these things can be decided through understanding your cash flows, right? And then the last one, this tells you about the causes of poor cash position. अगर कंपनी के पास बहुत कम से इनफ्लोज हो रहे हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा मेरे आउटफ्लोज हो रहे, नेचुरली क्या होगा, मेरा जो लिक्विड कैश होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ दिस स्टेटमेंट विल क्लियरली टेल मी कि कहाँ और क्यों, किस वजह से मेरे ये चेंजेस आ रहे हैं, राइट. सो दीज वर द यूजेस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है. सो इसको भी आप पढ़ के जाएंगे. देन यू हैव द लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस. थ्योरी का लास्ट टॉपिक है ये. लिमिटेशंस में क्या बोला गया, देयर आर जस्ट 3 limitations which basically state what. सबसे पहले तो दिस रिवील्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ओनली. तो ये सिर्फ कैश के बारे में ही बात करता है. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट शो द नेट इनकम. नेट इनकम क्या होगी ये आपको कैश फ्लो से पता चलेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट. कैश फ्लो P&L अकाउंट है क्या, ऑब्वियसली नॉट. देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बताता है आपके जो बिजनेस है क्या उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होता है. No, you have other transactions as well which cannot be recorded in terms of cash because they are say on accrual basis or because they are on credit basis. तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ये transactions को record नहीं कर सकते हो. So incomplete information आपको cash flow statement देता है, right? So these were the theoretical points. Now इस पे भी limitations पे भी question आ सकता है आपको. What are the say limitations of cash flow statement या explain the limitations of cash flow statements. So all these theoretical points you will cover and then go for your examination, right? इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो. 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. वील बी फोकसिंग ऑन से द format of that particular cash flow statement and then we'll be moving on to solving questions, right? ये वीडियो के लिए इतना ही.